गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की इस वीडियो में देशभक्ति के टॉपिक पर हम अच्छे से सुने पुतलिमिया देवी पोद्दार, पार्वती गिरी, भगत सिंह की पत्रकारिता, क्रांतिकारी अखबार स्वराज्य और अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। देशभक्ति कार्यक्रम देश विदेश के साथ साथ हम सबके मन में भी चले और हम इसे प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य सुने, अवश्य किस्सा देशभक्तों के बारे में जानें। तो ऐसा ही प्रयास एक और आप सबके लिए। तो सबसे पहले क्रांतिकारी देशभक्त वीरांगना पुतलिमिया देवी पोद्दार के बारे में देखते हैं कि पुतलिमा देवी पोद्दार ने महज 14 साल की छोटी उम्र से ही अपने समुदाय में साम्राज्यवादी और सामाजिक ढांचे के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया था। कम उम्र में ही वे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए क्रांतिकारी दलों के साथ जुड़ गई। पुतलिमिया देवी ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का काम किया, बल्कि महात्मा गांधी से प्रभावित होकर कुसियांग में हरिजन समाज की स्थापना भी की। इसके माध्यम से उन्होंने दलित शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा के माध्यम से जागरूक कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक महिला संस्थान की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए प्रेरित करना और उनके अंदर देश प्रेम की भावना के साथ उन्हें आज़ादी की लड़ाई में उतारना था। पुतलिमिया देवी का देश के प्रति जज्बा ही था कि उन्होंने सुदूर उत्तर पूर्व के पहाड़ों में, जहाँ संसाधनों की भारी कमी थी, अपनी मेहनत और लगन से वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों के खिलाफ नामबंद करने का काम किया। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें पुलिस की तरफ से लगातार चेतावनी दी जाती थी और पुलिस थाने में भी बुलाया जाता था, लेकिन इन रुकावटों के बावजूद वे अपने काम में लगी रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कुसियांग के साथ साथ पूरे भारत में बड़े नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया, उसके कुछ दिनों बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अग्रिम हमारे देशभक्त वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं पार्वती गिरी वीरांगना के बारे में। इनके बारे में हम जानते हैं कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक बच्ची, जिसकी उम्र महज 11 साल थी, आज़ादी के आंदोलन में उतर पड़ी। चाचा रामचंद्र गिरी एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। घर में जब देश की आज़ादी को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकें चलती तो वह छोटी बच्ची भी बड़े चाव से इन बैठकों में शामिल होती थी। यहीं से इतनी छोटी उम्र में ही उसके मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो गया। उसने ठान लिया कि उसका लक्ष्य देश की आज़ादी है। यह बच्ची थी पार्वती गिरी। 11 साल की छोटी उम्र में पार्वती देवी ने स्कूल जाना छोड़ दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगी। महज 16 साल की उम्र में ही वह गांधी जी की अगुवाई वाले भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गई। पार्वती देवी छोटी उम्र से ही इतनी बहादुर और साहसी थी कि उसने एक बार ब्रिटिश अदालत में, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले थे, निडर होकर ब्रिटिश सरकार विरोधी नारे लगाए। 16 साल की निडर बच्ची के इस कार्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। पार्वती के इस कृत्य के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया और 2 साल तक जेल में रखा गया। इसके बाद भी देशभक्ति और देश की आज़ादी के लिए पार्वती के हौसले नहीं टूटे। जब वे जेल से बाहर आई तो दोबारा स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी और बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में घूम कर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए अभियान चलाया। अग्रिम देशभक्तों की पंक्ति में भगत सिंह की पत्रकारिता के बारे में हमें जानना चाहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो भगत सिंह की पत्रकारिता कितनी प्रभावपूर्ण रही, जो देश की आज़ादी में अपना योगदान देती थी। आज़ादी के आंदोलन में क्रांतिकारी और पत्रकार एक ताने बाने की तरह काम कर रहे थे। बच्चों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि सरदार भगत सिंह का क्रांतिकारी जीवन भी प्रताप नामक अखबार से शुरू हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के जाने माने सिपाही और समाज सुधारक गणेश चंद्र विद्यार्थी इस अखबार को चलाते थे। सरदार भगत सिंह कुछ समय तक इस क्रांतिकारी अखबार में नौकरी करते थे और एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार के रूप में उभर रहे थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात भी इसी अखबार में भगत सिंह की नौकरी के दौरान ही हुई थी। गणेश चंद्र विद्यार्थी के आंदोलन में सक्रियता के कारण प्रताप प्रेस क्रांतिकारियों के छिपने का अड्डा होता था। प्रताप में प्रकाशित लेखों के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी को 5 बार जेल भी जाना पड़ा था। 1921 में रायबरेली के किसान आंदोलन के पक्ष में खबरें छापने की वजह से अंग्रेज इस अखबार से इतना नाराज हुए कि उसके ऊपर 15,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। उस जमाने में 15,000 का जुर्माने का मतलब क्या होता था, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये जुर्माना होता था। अग्रिम देशभक्त
पंक्ति में हमारे क्रांतिकारी अखबार स्वराज्य का योगदान आता है। तो क्रांतिकारी अखबार स्वराज्य के बारे में पढ़ते हैं। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास की बात इलाहाबाद से निकलने वाले क्रांतिकारी साप्ताहिक अखबार स्वराज्य की चर्चा के बिना पूरी नहीं हो सकी। यह एक ऐसा अखबार था जिसने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी। इसमें छपने वाले क्रांतिकारी लेख और समाचार जनता के दिलों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आग लगा रहे थे। अंग्रेज इससे इतने दुखी थे कि इसके संपादकों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालते जा रहे थे। केवल 2.5 साल में इस अखबार के 7 संपादकों को अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था। आज की पत्रकारिता के लिए प्रेरणा लेने वाली बात यह है कि एक तरफ अंग्रेज संपादक को पकड़कर जेल भेजते तो दूसरी ओर अखबार के मालिक की तरफ से अखबार में विज्ञापन निकाला जाता था। संपादक चाहिए, वेतन 2 सूखे टिक्कड़ रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी, हर संपादकीय लिखने पर 10 वर्ष काले पानी की कैद। आज़ादी की लड़ाई में योगदान के लिए शांति नारायण भटनागर ने 1907 में उर्दू का यह साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। उस समय उनकी उम्र महज 27 साल की थी। उनके अंदर देशभक्ति का इतना बड़ा जुनून था कि उन्होंने अपनी पत्नी के गहने और अपनी ज़मीन ज़्यादातर बेचकर इस अखबार की शुरुआत की थी। क्रांतिकारी अखबार चलाने के जुर्म में अंग्रेज़ों ने भटनागर साहब को भी 3 साल के लिए जेल में डाल दिया था। फिर भी वे डिगे नहीं। अंग्रेज़ों ने स्वराज अखबार की प्रेस पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने नया प्रेस खोल दिया। अंग्रेज स्वराज्य के संपादकों को गिरफ्तार करते चले गए, लेकिन भटनागर साहब की देशभक्ति से लबरेज पत्रकारिता से प्रेरित होकर एक के बाद एक बलिदानी संपादक अखबार की कमान संभालते रहे। ऐसे ही एक संपादक होती लाल वर्मा को 10 वर्ष और बाबू राम हरि को 11 अंकों के प्रकाशन के बाद 21 वर्षों की सजा हुई। मुंशी राम सेवक नए संपादक के रूप में कलेक्टर को अपना घोषणा पत्र ही दे रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कलेक्टर ने चुनौती दी कि जो भी इस अखबार का संपादक पद संभालने के लिए आगे आएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तब आगे आए देहरादून के नंद गोपाल चोपड़ा, जिन्हें 12 अंकों के संपादन के बाद 30 वर्ष की सजा दी गई। तब एकदम से 12 नामों की सूची संपादक बनने के लिए आई। सभी ने कहा हम करेंगे संपादन, किंतु पंजाब के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले लद्दा राम कपूर संपादक बने। उन्हें 3 संपादकीय लिखने पर प्रति संपादकीय 10 वर्ष अर्थात कुल 30 वर्षों की सजा हुई। इसके पश्चात अमीर चंद्र जी इसके संपादक बने। वह महज 2.5 वर्ष ही प्रकाशित हो सका और 1910 में बंद हो गया, लेकिन केवल 2.5 साल में ही उसने बता दिया कि अगर पत्रकारों में दम हो तो सत्ता के शिखर पर बैठे बड़े से बड़े अत्याचारी भी इनके जज्बे को हिला नहीं सकते। तो आज भी ऐसे पत्रकारों की आवश्यकता इस देश और इस संस्था में है। तो आप भी ऐसे निष्पक्ष होकर देश की सेवा करें, देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन युक्त करें और सुयोग्य कार्यकर्ता हों देश को आगे बढ़ाने में। तो देशभक्त क्रांतिकारियों में अग्रिम पंक्ति में नाम आता है अमृत बाजार पत्रिका का। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में हम पढ़ते हैं किस तरह से इस पत्रिका का नाम भी इन क्रांतिकारी वीरांगनाओं के साथ जुड़ा। आज़ादी की लड़ाई में मीडिया संस्थानों और पत्रकारों का भी बेजोड़ योगदान रहा। कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के समय के अखबारों का इतिहास पढ़ा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी समझ बन सकती है। उस समय टेक्नोलॉजी और मशीनों यहाँ तो उपलब्ध नहीं थी, और अगर उपलब्ध थी तो अंग्रेज़ों के कब्जे में थी। फिर भी कुछ अखबार और उनके एडिटर निर्भीक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कलम की ताकत का इस्तेमाल करते थे। ऐसा ही एक अखबार था अमृत बाजार पत्रिका, जो आज भी भारत के सबसे पुराने अखबारों में से एक है। अमृत बाजार पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार लेख छापे गए। यह बात अंग्रेज़ सरकार को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अखबार और एडिटर शिशिर कुमार घोष को धमकी दी कि यहाँ तो वे खबरें छापने से पहले सरकार को दिखाकर खबरों की मंजूरी लें या फिर अखबार बंद कर दें। शिशिर कुमार घोष ने ना डरे ना रुके। इस कारण उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और अमृत बाजार पत्रिका और ऐसे तमाम अखबारों को काबू में लाने के लिए देसी प्रेस अधिनियम लागू किया गया। अंग्रेज़ों के इस कानून के तहत सरकार को अधिकार दिया गया था कि जो भी अखबार उनके हिसाब से खबर नहीं छापेगा उसे जब्त कर लिया जाएगा, उसके एडिटर को जेल भेज दिया जाए। यह कानून देशी भाषाओं में छप रहे अखबारों के लिए ही था। अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशकों ने तुरंत फैसला लिया कि अखबार अपना काम जारी रखेगा और अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ अंग्रेजी में पत्रकारिता करेगा। अमृत बाजार पत्रिका की खास बात यह थी कि यह सिर्फ अंग्रेज़ों की ही नहीं बल्कि भारतीय समाज की गलतियों को भी उतने ही साहस के साथ छापता था। 1946 में कलकत्ता में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में 3 दिन के लिए अमृत बाजार पत्रिका के पहले पन्ने को खाली छोड़ दिया गया।
तो इस तरह से अमृत बाजार पत्रिका और भी बहुत सारे समाचार, लोकल जो समाचार थे वो देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान देते थे। इसमें कई वीर वीरांगनाओं का नाम शामिल है, लेकिन प्रेस का नाम मुख्य होने के कारण उनका नाम थोड़ा सा गौण हो जाता है।